गुजरात के पुराने केस, जेल वाली घटना, फेक एनकाउंटर केस, सोहराबुद्दीन केस, ये सब चर्चाएं जनता के दिमाग में ऐसे घूमती रहती हैं जैसे पुरानी फाइलें किसी अलमारी में धूल इकट्ठा कर रही हों। लोग कहते हैं, क्या इन केसों का असर विदेश में पड़ सकता है? क्या विदेश में कोई ऐसी संस्था, कोई पुराना आरोप या कोई इंटरनेशनल एजेंसी उन्हें सवालों में घेर सकती है? कोई प्रमाण नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, लेकिन सवाल है, और सवाल का असर कभी कभी सच्चाई से बड़ा होता है। भारतीय राजनीति में सस्पेंस की कहानियां बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं। सोचिए, देश का गृह मंत्री, भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे शक्तिशाली पदों में से एक, और अचानक सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि वो विदेश क्यों नहीं जाते, कब गए थे, क्या कोई रिकॉर्ड है? और तभी सामने आता है एक नया दावा। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के अनुसार अमित शाह ने कई सालों से पासपोर्ट के लिए आवेदन ही नहीं किया है। अब कहानी यहां से और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पहला सस्पेंस यही है कि जब कभी हमने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सबको दुनिया भर में घूमते देखा, ये सवाल और बड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि पिछले कई वर्षों के सार्वजनिक रिकॉर्ड, न्यूज आर्काइव्स और आधिकारिक विजिट लिस्ट में अमित शाह की किसी भी विदेशी यात्रा का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस रिलीजें, सरकार के विदेश दौरों की सूची, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कहीं भी उनका नाम दिखता नहीं। अब यहां ध्यान देने वाली बात ये नहीं कि वो गए या नहीं, बल्कि ये कि जनता की नजर में गृह मंत्री का विदेश न जाना एक असामान्य बात है। क्यों? क्योंकि भारत के लगभग हर बड़े केंद्रीय मंत्री, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, इन सबकी विदेश यात्राएं नियमित रूप से मीडिया में सामने आती है, लेकिन अमित शाह, खामोशी। यहां पूरा सस्पेंस शुरू होता है। वरिष्ठ पत्रकारों का दावा है कि अमित शाह ने वर्षों से पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं किया है। यह दावा सच है या झूठ, ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि पासपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। लेकिन इस दावे ने कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। लोग पूछने लगे, अगर पासपोर्ट नहीं है तो विदेश कैसे जाएंगे? और अगर विदेश नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते? जिस देश में हर मंत्री ग्लोबल फोरम पर इंडिया की आवाज बनने के लिए बाहर जाता है, वहां सबसे शक्तिशाली मंत्री का न जाना, यह सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा है? कहानी यही नहीं रुकती। जनता फिर जोड़ने लगती है पुराने टुकड़े, पुराने केस, पुराने मुकदमे, गुजरात वाली गिरफ्तारियां, और वो साल जब अमित शाह राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरे थे। सोशल मीडिया पर सवाल उठता है, क्या उन केसों का कोई विदेशी असर है? क्या कोई ऐसा इंटरनेशनल एंगल है जिस वजह से वे बाहर जाने से बचते हैं? क्या उन्हें डर है कि विदेश में कोई कानूनी समस्या खड़ी ना हो जाए? अब ये सारे सवाल सिर्फ सवाल है, सच्चाई नहीं। लेकिन राजनीति में सवाल ही सबसे ज्यादा डर पैदा करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह की ताकत का अंदाजा देश में हर कोई जानता है। वो देश के हर सुरक्षा तंत्र के केंद्र में है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर एनआईए, सीआरपीएफ से लेकर सीआईएसएफ, हर एजेंसी उनके अधीन है। लेकिन ऐसी शक्ति रखने वाला व्यक्ति अगर विदेश न जाए तो ये सिर्फ जनता को नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरान करता है। आखिर क्यों? क्या उन्हें विदेश जाने की इच्छा ही नहीं, या फिर वो मानते हैं कि एक गृहमंत्री को देश छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए, या फिर ये एक राजनीतिक रणनीति है सत्ता की छवि को घरेलू मुद्दों तक सीमित रखने की? कुछ वरिष्ठ पत्रकार और कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अमित शाह बिना पासपोर्ट के हैं। यह बात चाहे सच हो या अफवाह, लेकिन इससे पूरे मामले का सस्पेंस और बढ़ जाता है। लोगों ने कहना शुरू किया, क्या ऐसा इसलिए कि गुजरात में उन्हें कभी जेल जाना पड़ा था? क्या उन पर लगे पुराने आरोप अभी भी कहीं किसी अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस में दर्ज हैं? क्या विदेश में उनके खिलाफ कोई रिस्क फैक्टर है? ये बातें कोई साबित नहीं करता, लेकिन हवा में तैरती हैं, और राजनीति में हवा भी किस्सा बन जाती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग मजाक में कहते हैं, शाह साहब को विदेश जाने की जरूरत ही क्या है, पूरी दुनिया खुद दिल्ली आ जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं,
शायद विदेश न जाना ही सबसे सुरक्षित रणनीति है, लेकिन बीच बीच में जनता का सवाल फिर जोर से उभरता है। अगर देश का गृह मंत्री विदेश नहीं जाता तो क्यों नहीं जाता? आखिर कारण क्या है? यह सवाल इतना बार बार पूछा जाता है कि अब यह एक राष्ट्रीय जिज्ञासा बन चुका है। और जब भी प्रधानमंत्री किसी दौरे पर जाते हैं, किसी विदेशी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, हर बार सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी जरूर मिलती है, शाह जी कहां हैं? अब आप सोचिए, भारत में वो गृह मंत्री जिसे कई लोग देश की सबसे रणनीतिक दिमागों में गिनते हैं, वो अगर सालों साल विदेश न जाएं तो ये साधारण बात कैसे हो सकती है? अमित शाह की चुप्पी इस कहानी को और बड़ा और नाटकीय बना देती है। ना उन्होंने कभी कहा कि वे विदेश क्यों नहीं जाते, ना उन्होंने कभी ये बताया कि वे पासपोर्ट क्यों नहीं बनवाते। और जब नेता चुप रहते हैं तो जनता बोलना शुरू कर देती है। यही लोकतंत्र का सिद्धांत है। और राजनीति में चुप्पी किसी बयान से कहीं ज्यादा शोर करती है। गुजरात के पुराने केस, जेल वाली घटना, फेक एनकाउंटर केस, सोहराबुद्दीन केस, ये सब चर्चाएं जनता के दिमाग में ऐसे घूमती रहती हैं जैसे पुरानी फाइलें किसी अलमारी में धूल इकट्ठा कर रही हों। लोग कहते हैं, क्या इन केसों का असर विदेश में पड़ सकता है? क्या विदेश में कोई ऐसी संस्था, कोई पुराना आरोप या कोई इंटरनेशनल एजेंसी उन्हें सवालों में घेर सकती है? कोई प्रमाण नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, लेकिन सवाल है, और सवाल का असर कभी कभी सच्चाई से बड़ा होता है, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन ही नैरेटिव बनाता है। तो दोस्तों, कहानी के अंत में वही सवाल खड़ा है जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या यह सच है कि अमित शाह ने वर्षों से पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं किया? क्या यही वजह है कि उन्होंने विदेश यात्राओं से दूरी बना ली है? क्या यह सिर्फ रणनीति है या पुराने केसों की छाया? क्या वह किसी अंतर्राष्ट्रीय जोखिम से बच रहे हैं, या फिर यह सब सिर्फ अफवाहें हैं जिनका राजनीति में कोई अंत नहीं? सवालों की यही धुंध इस कहानी को और भी रोमांचक बना देती है। आप क्या सोचते हैं? ये जानकारी सच है या इतने बड़े नेता का विदेश न जाना सिर्फ राजनीतिक रणनीति है? दोस्तों, भारतीय राजनीति में सस्पेंस की कहानियां बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं। सोचिए, देश का गृह मंत्री, भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे शक्तिशाली पदों में से एक, और अचानक सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि वो विदेश क्यों नहीं जाते, कब गए थे, क्या कोई रिकॉर्ड है? और तभी सामने आता है एक नया दावा। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के अनुसार अमित शाह ने कई सालों से पासपोर्ट के लिए आवेदन ही नहीं किया है। अब कहानी यहां से और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पहला सस्पेंस यही है कि जब कभी हमने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सबको दुनिया भर में घूमते देखा, ये सवाल और बड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि पिछले कई वर्षों के सार्वजनिक रिकॉर्ड, न्यूज आर्काइव्स और आधिकारिक विजिट लिस्ट में अमित शाह की किसी भी विदेशी यात्रा का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस रिलीजें, सरकार के विदेश दौरों की सूची, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कहीं भी उनका नाम दिखता नहीं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह नहीं कि वो गए या नहीं, बल्कि ये कि जनता की नजर में गृह मंत्री का विदेश न जाना एक असामान्य बात है। क्यों? क्योंकि भारत के लगभग हर बड़े केंद्रीय मंत्री, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, इन सबकी विदेश यात्राएं नियमित रूप से मीडिया में सामने आती है, लेकिन अमित शाह, खामोशी। यहां पूरा सस्पेंस शुरू होता है। वरिष्ठ पत्रकारों का दावा है कि अमित शाह ने वर्षों से पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं किया है। यह दावा सच है या झूठ, ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि पासपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। लेकिन इस दावे ने कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। लोग पूछने लगे, अगर पासपोर्ट नहीं है तो विदेश कैसे जाएंगे? और अगर विदेश नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते? जिस देश में हर मंत्री ग्लोबल फोरम पर इंडिया की आवाज बनने के लिए बाहर जाता है, वहां सबसे शक्तिशाली मंत्री का न जाना, यह सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा है? कहानी यही नहीं रुकती। जनता फिर जोड़ने लगती है पुराने टुकड़े, पुराने केस, पुराने मुकदमे, गुजरात वाली गिरफ्तारियां,
और वो साल जब अमित शाह राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरे थे। सोशल मीडिया पर सवाल उठता है, क्या उन केसों का कोई विदेशी असर है? क्या कोई ऐसा इंटरनेशनल एंगल है जिस वजह से वे बाहर जाने से बचते हैं? क्या उन्हें डर है कि विदेश में कोई कानूनी समस्या खड़ी ना हो जाए? अब ये सारे सवाल सिर्फ सवाल है, सच्चाई नहीं। लेकिन राजनीति में सवाल ही सबसे ज्यादा डर पैदा करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह की ताकत का अंदाजा देश में हर कोई जानता है। वो देश के हर सुरक्षा तंत्र के केंद्र में है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर एनआईए, सीआरपीएफ से लेकर सीआईएसएफ, हर एजेंसी उनके अधीन है। लेकिन ऐसी शक्ति रखने वाला व्यक्ति अगर विदेश न जाए तो ये सिर्फ जनता को नहीं बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरान करता है। आखिर क्यों? क्या उन्हें विदेश जाने की इच्छा ही नहीं, या फिर वो मानते हैं कि एक गृहमंत्री को देश छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए, या फिर ये एक राजनीतिक रणनीति है सत्ता की छवि को घरेलू मुद्दों तक सीमित रखने की? कुछ वरिष्ठ पत्रकार और कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अमित शाह बिना पासपोर्ट के हैं। यह बात चाहे सच हो या अफवाह, लेकिन इससे पूरे मामले का सस्पेंस और बढ़ जाता है। लोगों ने कहना शुरू किया, क्या ऐसा इसलिए कि गुजरात में उन्हें कभी जेल जाना पड़ा था? क्या उन पर लगे पुराने आरोप अभी भी कहीं किसी अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस में दर्ज हैं? क्या विदेश में उनके खिलाफ कोई रिस्क फैक्टर है? ये बातें कोई साबित नहीं करता, लेकिन हवा में तैरती हैं, और राजनीति में हवा भी किस्सा बन जाती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग मजाक में कहते हैं, शाह साहब को विदेश जाने की जरूरत ही क्या है, पूरी दुनिया खुद दिल्ली आ जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं, शायद विदेश न जाना ही सबसे सुरक्षित रणनीति है। लेकिन बीच बीच में जनता का सवाल फिर जोर से उभरता है, अगर देश का गृहमंत्री विदेश नहीं जाता तो क्यों नहीं जाता? आखिर कारण क्या है? यह सवाल इतना बार बार पूछा जाता है कि अब यह एक राष्ट्रीय जिज्ञासा बन चुका है। और जब भी प्रधानमंत्री किसी दौरे पर जाते हैं, किसी विदेशी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, हर बार सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी जरूर मिलती है, शाह जी कहां हैं? अब आप सोचिए, भारत में वो गृहमंत्री जिसे कई लोग देश की सबसे रणनीतिक दिमागों में गिनते हैं, वो अगर सालों साल विदेश न जाए तो ये साधारण बात कैसे हो सकती है? अमित शाह की चुप्पी इस कहानी को और बड़ा और नाटकीय बना देती है। ना उन्होंने कभी कहा कि वे विदेश क्यों नहीं जाते, ना उन्होंने कभी ये बताया कि वे पासपोर्ट क्यों नहीं बनवाते। और जब नेता चुप रहते हैं तो जनता बोलना शुरू कर देती है। यही लोकतंत्र का सिद्धांत है। और राजनीति में चुप्पी किसी बयान से कहीं ज्यादा